Good morning, students. Today will be discuss about information technology 402 part A, employability skills. There, unit number 1, communication skills, and session 2 of the unit 1, communication skills. The title of session 2, verbal and non-verbal methods of communication. लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन द ब्रीफली, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड नॉन वर्बल, थर्ड रिटन कम्युनिकेशन, फोर्थ विजुलाइजेशन कम्युनिकेशन. आज हम लोग उसी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के 2 पार्ट्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर जो इसके टॉपिक्स हैं, व्यूज़ हैं, वहाँ पर आपको कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस, टाइप्स ऑफ communication, components of verbal communication, types of verbal communication, components of non-verbal communications और types of non-verbal communication. यानी कि जो verbal communications उसके components, types और non-verbals के components कौन से होते हैं, types of, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. यू हैव द लर्न वी कम्युनिकेशंस डिफरेंट वेज. हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वेज में. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स बीइंग द वर्बल कम्युनिकेशन एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें आपका नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन एक मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं ये, क्योंकि इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू द डिस्कस 2 मेथड्स कम्युनिकेशन, जिसमें आज हम लोग 2 कम्युनिकेशंस ऑफ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका types of communications. So there are the different types of methods of communication. It may verbal using voice. verbally में क्या बोला बताया गया था आपको, using voice, voice का यूज़ करते हैं. written में क्या करते हैं, using hand written, using hand written. और आपका print medias like books and magazines. and visually communication में क्या था, पोस्टर्स है, आपका चार्ट है, ग्राफ्स है. यानी आप सभी जानते हैं कि जब हम विजुलाइजेशन करते हैं किसी, तो वहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी किसकी होती है, किसी पोस्टर बना करके, क्योंकि ये पोस्टर्स या सीरीज़ वगैरह होती हैं, ये कम्युनिकेट करती हैं. उसमें कोई ये नहीं होता सिर्फ हम उसको देख रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ किसी व्यूज से, कोई भी थॉट से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, उनको अंडरस्टूड कराते हैं. तो ये सब अंडरस्टूड के माध्यम होते हैं कि हम कैसे उसको अंडरस्टैंड करें. तो ये जो आपका है विजुलाइजेशंस की होता है. एंड इन द प्रैक्टिकल लाइफ में कम्युनिकेशन जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज. क्योंकि अगर प्रैक्टिकल रूप से अगर हम अपने जीवन में देखें, कम्युनिकेशन क्या सामान्य रूप से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स, सभी जितने टाइप्स के हैं जो आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनका सभी को हमें ज़रूर पड़ता है. कभी हमें किसी चीज़ को बोल करके बताना पड़ता है, समझा करके बताना पड़ता है, कभी लिख कर भी. अभी हम इसको आपको बोल के करा रहे हैं, कभी हम लिख करके आपको समझा रहे हैं. उसी टॉपिक को आप भी जब देख रहे होंगे, कुछ आपको विजुलाइजेशन यानी वीडियोस के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहे हैं, कुछ रिटन में आप PDF से आपकी टॉपिक्स आपके पास भेजा रहे हैं, पढ़ा करके भेजा रहे हैं, राइटिंग स्किल में भी किया जा रहा है. तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो कम्युनिकेशन सभी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. नेक्स्ट अब आप आपके मेन पॉइंट पे आते हैं. इसमें आपका है वर्बल कम्युनिकेशन. Verbal communication is type of oral communication in which we used sound and words to express ourselves. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपका ओरल होता है. ओरल में मौखिक रूप से आपका जो बात करने का मीडियम है, मीडियम ऑफ आपका जो डिस्कशन होता है,
वो आपका क्या होता है, ओरली होता है, मौखिक रूप से। इसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, साउंड्स को और वर्ड्स, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या हो रही है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी साउंड्स आप तक जा रही है, हमारी जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो आप तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल में आपको बोला जा सकता है। और इसी टाइप से इनके वर्ड्स वगैरह होते हैं। और ये यहाँ पर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन डिफाइंड बाई दीज फैक्टर, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि यदि उनका पॉइंट नहीं हो, हम कभी आप देखते हैं कि हर व्यक्ति का वर्बली रूप से या नॉन वर्बल रूप से किसी चीज़ को समझाते हैं, कोई टीचर्स आपको समझाता है तो कुछ व्यू में डिफरेंस होता है। तो हमें इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये जो पॉइंट्स आपको दिया रहे, इन पॉइंटों का यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये हम इसका यूज़ करेंगे तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे द टोन ऑफ द स्पीकर, जो टोन हमारी आवाज़ है वो स्पीकर में आप बोल रहे हैं, हम बोलने वाली वो हमारी टोन बिल्कुल क्या क्लियरली होनी चाहिए और वो रिसिपेंट तक पहुंच जानी चाहिए इस रूप से। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्लियरिटी स्पीच। स्पीच में भाषण, जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला जो व्यूअर्स है वो देखने वाला हो या उसको सुनने वाला हो, रीडर्स पढ़ने वाला हो या उसको स्पीकर जो बोल रहा है उसको लिसनर्स हो या सुनने वाले वो उसको अच्छी तरह से समझ सके। और द स्पीड ऑफ स्पीकिंग, और जो बोलने की स्पीड है उसको भी ध्यान रखना, यानी चाल जो गति होती है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से बोलेंगे किसी भी सेंटेंस को बोलेंगे तो सामने वाला उसको समझ ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है। तो इस चीज़ का भी हमें क्या फोकस करना पड़ता है कि हम उसको फोकस करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और इसी टाइप से नेक्स्ट आपका था वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी हमारी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आवाज़ स्पष्ट का मतलब एक एक वर्ड, एक एक लेटर्स हमारे समझ में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं वो हमें दिखानी पड़ती है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वॉल्यूम सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम हो गया क्लियर। वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में क्या है, बॉडी लैंग्वेज हाँ जी, नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम आवाज़, क्योंकि स्पीक जब बोले तो आवाज़ सामने तक सुनाई पड़नी चाहिए, स्पीकर के द्वारा बोली गई आवाज़ को। नेक्स्ट आपका है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी इफेक्टेड करती है। जब कोई भी खड़े, अब सीधे हम खड़े हुए हैं क्योंकि कभी कभी वहाँ हमें एक्सप्रेशन भी देने पड़ते हैं, किसी चीज़ को समझाने के लिए हमें एक्सप्रेशन भी देने पड़ते हैं। तो कुछ हमारे इफेक्ट है वो बॉडी लैंग्वेज से भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं हम स्ट्रेट बिल्कुल खड़े हो गए बिल्कुल स्टैचू की तरह और हम सिर्फ बोल रहे हैं, तो वो एक कहानी सी होगी, केवल आदमी उसको क्या करे सुनेगा। जब हम उसके साथ में जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ हमें करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये वर्बल में वोकेबलरी और रेदर। नेक्स्ट आपका फीचर्स आता है जो हम कन्वर्सेशंस कर रहे हैं उसमें वहाँ पर वोकेबलरीज होती है, अच्छे वर्डों का यूज, मीनिंगफुल वर्डों, सिनोनियम्स वगैरह, जो भी आपका सेंटेंसेस हैं ग्रामेटिकल्स रूप में क्लियर होने चाहिए। रेड क्वालिटी ऑफ वर्ड्स की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अच्छे वर्डों का भी हो। ये नहीं अपनी अब किसी चीज़ को हम समझा रहे हैं तो आम भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब पर्टिकुलर स्टेज पे खड़े होकर के किसी, जैसे उस वक्ता होता है बोलने वाला, तो वो जब वहाँ बोलता है तो जितने भी व्यूअर्स होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं, श्रोतागण होते हैं, वो क्या करते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर तभी उसको सुनते हैं जब वो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, उसी पीरियड में वो उसका अंडरस्टैंड करेगा। तो इसीलिए हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो, उसके लिए ये फैक्टर्स हैं, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कंपल्सरी फैक्टर्स। The tone of the speech and words used is a should work
वेल टुगेदर। यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया कि जो हमारे टोन होती है, आवाज़ होती है स्पीच की, वो हमारे और शब्द ये हमें क्या करते हैं, वर्क वेल, हमारे वर्क को, कार्य को अच्छी तरह से करते हैं। क्योंकि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, हमारे दे रखा है वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is the type oral communications written the message in conveyed through spoke words। क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, मौखिक रूप से है, और ये स्पोकन वर्ड्स, शब्दों को बोल करके कॉन्वे किया जाता है। मैसेज को अगर हमें कॉन्वे करना है, किसी के साथ शेयर करना है, तो हम क्या बोल कर करेंगे उसको, शब्दों को। सेंडर्स में कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ स्पीचेस, यानी जो सेंडर्स होता है, जो भेजने वाला होता है, वो उस क्या स्पीच के रूप में, एज ए भाषण के रूप में, डिस्कशंस के रूप में, या नैरेशंस एंड द कन्वर्सेशंस, जो हम लोग जो आपस में डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बारे में उसका यूज़ प्रेजेंटेशन एंड कन्वर्सेशंस। ये आपका था स्पीच में। यहाँ भी आपका स्पीचेस, डिस्कशंस, प्रेजेंटेशन और कन्वर्सेशन, ये इसके पॉइंट्स हैं। क्योंकि बोलने वाला जो वक्ता होगा वो डिस्कशंस करेगा, किसी डिस्कशन, बातचीत करना हो मतलब किसी टॉपिक पर करेगा, और उसको समझाने के लिए प्रेजेंटेशन करेगा, अपने आप प्रेजेंटेशन करेगा, और उसके साथ साथ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या होता है, जब एक दूसरे से डिस्कशन चलेगा। कन्वर्सेशन तभी स्टार्ट होता है, कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर, रिप्लाई हमारे पास आना चाहिए। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ, जो आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन विच हेल्प्स द, यहाँ क्लियर है ये, विच हेल्प्स कॉन्वे मैसेज बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। तो हमारे ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये कॉन्वे करता है वैसे इसको वो दोनों टाइप से, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी, मतलब जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वेज होते हैं, उसके आधार पर उनको प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल, कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। जो वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं, लाइक द विद एट लीस्ट 2 और मोर पीपल, ये जो 2 या 2 से अधिक, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कम्युनिकेशन में चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, मोर देन 2 पर्सनस या 2 पीपल ही कम्युनिकेशंस कर होता है। हियर द अदर लिसन, क्योंकि दूसरे उनको सुनते हैं। इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन फॉलोइंग मस्ट बी देयर, और इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ हमारे आवश्यक जो टॉपिक्स हैं उनको के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें नंबर 1 है क्लियर स्पीच ऑफ सेंडर्स। यहाँ पर कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ये हमने आपको पीडीएफ में भी बताया था। क्लियर स्पीच ऑफ सेंडर्स, यानी सेंड, भेजने वाला जो सेंड कर रहा है उसकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए। द सेंडर शुड बी क्लियर विद द वर्ड्स एंड स्पीच। सी और ही शुड यूज द राइट वर्ड, करेक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड हिज हर स्पीच। जो भी इसका कॉन्टेक्स्ट है, जो कोई कर रहा, वो साउंड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि रिसिपेंट उसको समझ सके। स्पीच डिक्टेशन, जो डिक्टेशन वर्ड होते हैं, शुड ऑल्सो क्लियर, शुड नॉट और वेरी स्लो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, न तो स्पीड तेज होना चाहिए और ना ही वेरी स्लो होना चाहिए, मीडियम्स में होना चाहिए। क्योंकि हमें स्लो बोलने में भी नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ द वॉल्यूम ऑफ द स्पीच, जो उसकी स्पीच की वॉल्यूम, को दोनों चीज़ आपको भी क्लास बोला जाता है कि वॉल्यूम फास्ट, तो आवाज़ होती है लाउड या सॉफ्ट आवाज़ होनी, साउंड होनी चाहिए, और दूसरा स्पीड स्लो और स्पीड, नॉट स्पीड ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, ना ही स्लो नहीं चाहिए। वॉल्यूम स्पीच भी हमारी कैसी होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए। ऑडियोबल, जिससे ऑडियोबल उसमें शुड लाउड और सॉफ्ट, लाउड और सॉफ्ट, तेज और सॉफ्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है आपका लिसनिंग स्किल्स रिसीव। अब जो रिसीवर्स है उसको लिसनिंग, सुनने में स्किल में क्या होना चाहिए, द रिसीवर शुड लिसन व्हाट वी सेड विद फुल अटेंशन, यानी पूरे अटेंशन के साथ, फुल अटेंशन के साथ रिसीवर्स
उस बात को जो सेंडर्स ने सेंड किया उसको समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, एंड रिप्लाई रिली रिसीवर्स इज नॉट अटेंटिव। क्योंकि यहाँ पर यदि क्योंकि रिलायबिलिटी बहुत कंपलसरी है। इफ़ द रिसीवर इज़ नॉट अटेंटिव, क्योंकि यदि रिलायबिलिटी यदि वो रिसीवर अटेंटिव नहीं है, देन सी मे मिस सम इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ पर क्या होगा कि जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनसे वो क्या मिस हो जाएंगे, उनको छूट जाएंगे। क्लास में भी स्टूडेंट्स को ये फोकस कराया जाता है कि जब आपको यानी कोई भी टीचर्स आपको बोर्ड पर या किसी जो कोई डिक्टेशंस में या किसी में किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है तो आपको कंसंट्रेट होकर उसको सुनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दोनों कम्युनिकेशन तभी संभव होता है जब सेंडर रिसीवर दोनों ही एक्टिव हो और तुम्हारा जो टॉपिक्स अट्रैक्टिव हो। एम ऑफ द कम्युनिकेशन विल फेल, क्योंकि यदि उस कॉन्टेक्स्ट को या इन्फॉर्मेशन को अगर वो मिस हो जाएगा रिसीवर्स के द्वारा तो निश्चित है क्या एम जो हमारा उद्देश्य था, कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य है वो क्या हो गया, विल फेल, वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट में कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज। कॉमन, यहाँ पर कॉमन इसलिए वर्ड आया है क्योंकि कॉमन का मतलब होता है जो सेंडर्स है या जो स्पीकर है उसको उन्हीं वर्डों का, उसी लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो रिसिपेंट्स रिसीवर्स है उस लैंग्वेज को अंडरस्टूड कर सके। इसलिए कॉमन लैंग्वेज ले। और फ्लुएंट का मतलब फ्लुएंटली, मतलब स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्टीकरण से उस वहाँ तक उसकी आवाज़ जाए और उसको वो समझ सके, तो उसी भाषा में हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी बोथ सेंडर रिसीवर कैन अंडरस्टैंड, यानी वही होनी चाहिए जिसमें रिसीवर और सेंडर्स दोनों उसको समझ सकें। द फ्लो ऑफ वर्ड्स शुड नॉट बी ब्रोकन, यानी जो हमारा फ्लो है वर्ड और शब्दों का वो ब्रोकन, टूटना नहीं चाहिए। इट शुड बी फ्लुएंट बिकॉज ए ब्रेक इन फ्लो में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड में इवन द मिस इंटरप्रेटेड। क्योंकि यहाँ पर ये भी स्पेस फ्लुएंट का मतलब होता है एक होना चाहिए, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए कहीं पे, क्योंकि उससे एक ब्रेक लगने से क्या होगा, वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अगर हम क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रही हो और एकदम से उसको स्टॉप कर देते हैं तो आप क्लास में आपस में बच्चे डिस्कशन होने लगता है। तो उस तरह से फ्लो होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, सेंडर्स का फ्लो होना चाहिए। कम्युनिकेशन का जो एम है वो यही होता है कि कंटिन्यूसली किसी टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी को अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्रेंशन। और यहाँ पर जो कंप्रेंशन वर्ड आया है ये आपका अनदर फैक्टर ऑफ द या कंपोनेंट ऑफ द वर्बल। द रिसीवर देन कंप्रेंड व्हाट इज बीइंग सेड, क्योंकि वो कंप्रेंस ये करेगा कि जो उसने क्या उसे कहा गया है, बाय असेसिंग द सेम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट सेड, उसको वो एक्सेप्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ द सेंटेंस सेज रोहन कट द ट्री, कोई सपोज एक कोई सेंटेंस लिखा गया रोहन कट द ट्री बोला गया, तो इट गिव्स ए रॉन्ग इम्प्रेशन। रोहन एज ट्रीज मस्ट बी preserved as long as possible and also cutting tree is illegal in most areas। ठीक है, सो रोहन इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंडर इज नॉट गुड सिटीजन, क्योंकि यहाँ पर कोई सब जैसे रोहन कट द ट्री, रोहन ने पेड़ काटा, तो इट गिव्स जो आइडियाज़ हैं ये क्या करेगा, रॉन्ग होगा। तो और ये आपका इम्प्रेशन रॉन्ग इम्प्रेशन। वट रोहन एज ट्रीज मस्ट बी प्रिजर्व्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड ऑल्सो कटिंग ट्रीज इज इलीगल इन मोस्ट एरियाज।
क्योंकि अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो उसने काटा तो ये हमारे लिए क्या है, गलत सेंड होगा कि उसने पेड़ काटा, क्योंकि एक तरफ हम लोग कह रहे हैं उसको हमें कंजर्व करना चाहिए. वट इफ द कॉन्टेक्स्ट लाइक ए बिग ट्री फेल विच damaged a bus carrying children and blocked the road to save the children's lives. Rohan cut the tree. Now the meaning of the sentence totally changes and Rohan comes off. यहाँ पर चेंज हो गया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हम उसको बोल रहे थे रोहन कट द ट्री, और इसको हमने चेंज किया कि ए बिग ट्री, एक बड़ा ट्री, फिल विच डैमेज हुआ, बस कैरिंग चिल्ड्रंस एंड ब्लॉक्ड द रोड टू, ब्लॉक द, जिससे कि वहाँ की जो रोड थी वो ब्लॉक हो गई. तो इस टाइप से कुछ ही कम्प्रहेंसन के रूप में हो गया. कम्प्रहेंसन का मतलब कोई हम गद्दान से बद्दान के रूप में लिखते हैं तो उसको एक एक्सप्लेनेशन के रूप में कर दिया. डायरेक्ट मतलब रोहन कट रही, अब उसका रीजन नहीं समझ में आ रहा, रोहन ने पेड़ क्यों काटा, तो यहाँ क्या हो गया, बट वो कट गिर गया, कट कर गए, तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ प्रॉब्लम्स हो गई. ये पॉइंट आपका. नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर ये वर्बल कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर्स है. इस स्ट्रक्चर्स में आप लोग देखें, यहाँ पर देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस. यहाँ पर मैंने जो आपको वर्बल कम्युनिकेशन बताए थे उन्हीं के ये कंपोनेंट्स हैं, या जिनको हम इसमें जो आपका दे रखा है. सबसे टॉप पर देखें लिसनिंग. लिसनिंग सुनने में क्या, सुनने में जो कम्युनिकेशन हमारा कौन वर्क को अटेंशन होना चाहिए, अटेंशन और रिलायबिलिटी, क्योंकि हम अटेंशन और रिलायबिलिटी वाली चीज पूरी उसको सुने. ठीक है. और यदि हम क्लियर स्पीच में हमारी जो वर्ड्स है वो राइट वर्ड्स होनी, सही वर्ड्स होने चाहिए, क्लियर स्पीच होना चाहिए, और वॉल्यूम आवाज़ सही होनी चाहिए. कम कम्प्रेंशन. कम्प्रेंशन क्या होता है, असेसमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट. असेसमेंट से ये माना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में एक आपका कॉम्प्रहेंशन रूप में होना चाहिए, जिसको हम इस पूरा उसका जो टॉपिक से रिलेटेड है वो पूरा सार उसको समझ में. लैंग्वेज और भाषा वाली कॉमन अफ्लुएंसी होनी चाहिए. अवॉइड एवर्सन, और कुछ अननेसरी वर्ड हैं या उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हमें मालूम है सामने वाला व्यक्ति है वो उसको समझ नहीं पाएगा. तो यहाँ पर ये कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल्स दे रखे थे. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस. देयर आर द डिफरेंट द वर्बल ओरल फॉर्म्स. अभी आपको पता चल चुका है कि जो कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या आपका ओरल कम्युनिकेशन है, क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरी. 4 कैटेगरी में इसको क्लासिफाइड किया गया. नंबर 1 है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. ये क्या होता है, इंक्लूड द साइलेंट कन्वर्सेशन. ये साइलेंट कन्वर्सेशन होता है. वी हैव विद आवर सेल्स, स्वयं के साथ किया जाता है. वी जज, क्योंकि द रोल्स बिटवीन द सेंडर और रिसीवर्स, यहाँ बिल्कुल साइलेंट होता है, जो जहाँ पर उसको जज किया जाता है सेंडर और रिसीवर्स के द्वारा. सेकेंड आपका टाइप्स ऑफ आता है, सेकेंड आपका है इंटरपर्सनल. आंतरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन. इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल. यहाँ पर दो व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से. और थर्ड ए 1-to-1 कन्वर्सेशन, 1 by 1 एक एक करके आपस में कन्वर्सेशन करते हैं. जैसे सपोज हम लोग मोबाइल फ़ोन पर डिस्कशन करते हैं तो वो क्या होता है, वर्बल में ही आ रहा है, और वो क्या किस में आएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा. ठीक है. हियर द टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड स्वैप देयर रोल्स एज सेंडर एंड रिसीवर्स ऑर्डर टू communicate एडिक्वेटली. इस तरह से हम यहाँ पर आपको दिखाया गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में टू पर्सन्स डिस्कशन ईच अदर एनी टॉपिक्स. नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड आपका आता है इसमें स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. एक स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप बनाया जाता है. इसमें दिस टाइप द कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द 3 or more than 2 people इन्वॉल्व. इसमें
मोस्टली 2 3 4 5 नोट होते हैं। ठीक है, इस टाइप का स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकता है हम लोग भी इसमें बनाएं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए पर्सनल रूप से कुछ। ठीक है, तो ये स्मॉल होता है, इसमें हम 3 4 मैक्सिमम 5% भी हो सकते हैं। So this type of communication can take place only when there are more than 2 people involved. Number of people will be small enough to allow each participants to interact and converse. The rest इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे होती है, बोर्ड मीटिंग होती है या टीम मीटिंग होती है, जैसे हम लोग HOD मीटिंग्स हम लोग होती है, तो ये क्या होती है, ये एग्जांपल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन है। तो इसमें जो HOD होंगे, सब्जेक्ट HOD के साथ उनके डिपार्टमेंट्स के जो मेंबर्स होंगे उनके साथ डिस्कशन होता है, वहाँ पर आपका स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशंस कैटेगरीज को किया जाता है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर है पब्लिक कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग्स। पब्लिक्स का मतलब हो जाता है जहाँ पर आपके मोर देन स्मॉल ग्रुप, यहाँ पर स्मॉल ग्रुप में आपका 4-5 मेंबर्स हो सकते हैं, और पब्लिक्स में क्या हो जाती है, पब्लिक्स में से बहुत सारे हो सकते हैं। दिस टाइप कम्युनिकेशंस टेक प्लेसेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस, किसी भी एड्रेसेस पे, जैसे ये आपका जो पब्लिक कम्युनिकेशन में आपका ग्रुप जो क्लास ग्रुप है, ये आपका पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो भी रिलेटेड है, उसमें एक ग्रुप से एक क्लास सेक्शन से रिलेटेड है, लार्ज गैदरिंग्स होती है लोगों की, और या आपका पूरा स्कूल्स का हो सकता है, इसमें जो इलेक्शन कंपेनियंस होते हैं ये भी हो सकते हैं, पब्लिक स्पीचेस हो सकती हैं, ये सब क्या हैं, ये इस टाइप की कम्युनिकेशंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि सब किसी भी टॉपिक्स के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस होते हैं, यानी गुण और अवगुण। तो एडवांटेज क्या होते हैं, गुण या लाभ, प्रॉफिट्स। द वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्ट दीज एडवांटेजेस, और ये एडवांटेज दिए गए हैं वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। कॉन्वेइंग आवर मैसेज इज इजी एंड क्विक, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन से जो हमारा मैसेज होता है वो आसानी से और क्विक, जल्दी आसानी से कॉन्वे हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड है आपका पॉइंट, सेकंड पॉइंट में द रेस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस इज क्विक एंड इमीडिएट। इसमें जो रेस्पॉन्स होता है वो क्विक, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उसका रिप्लाई तुरंत आता है। हम किसी को फ़ोन पे बात करते हैं तो जो भी हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उधर से रिप्लाई आपके पास आता है। नेट प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्विकली आता है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इट प्रमोट्स ए सिक्योर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ये क्या होता है, प्रमोट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं सिक्योर एक्सचेंज, जो हमारे विचार होते हैं वो निश्चित रूप से आपस में एक्सचेंज होते हैं, हमारे व्यूज़ वहाँ तक पहुँचते हैं और उनके व्यूज़ हमारे पास लगाते हैं। तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन का ये एक मेन एडवांटेजेस है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, यू कैन कीप ए अपडेटिंग योर स्पीच अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस, क्योंकि हम अपडेटिंग भी रख सकते हैं अपनी स्पीच को अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स। हम कंटिन्यू कब कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे जो ऑडियंस पे करता है। यदि ऑडियंस इसको टेस्ट ले रहे हैं तो हमारा रिप्लिकेशन है या हमारा जो एक्सचेंजेस व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो कंटिन्यूसली रह सकते हैं। हम लोग कोई डिस्कस अगर देखते हैं, अगर आप लोग जो वीडियोस वगैरह जाती हैं वो कंटिन्यूसली आप देखते रहेंगे, इस प्रकार आप लोग वीडियो में देखते हैं। तो कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि जो हम कोई भी चीज़ उसको अपडेट कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्स होता है वो ऑडियंस से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ ए चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट सेव्स मनी। ये है जो वर्बल कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही चीपर एक जो वे ऑफ कम्युनिकेशन उसमें कहा जाए तो बहुत ही चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इट सेव्स मनी, जो पैसे को बचाता है। नेक्स्ट है आपका, यदि इसको देखा जाए कि ये चीपर क्यों है, तो वो रीज़न उसका है कि हम ओरली रूप से बहुत सारे लोगों को सलाह दे देते हैं, किस टॉपिक संबंधित की बता देते हैं, तो वो सामने के लिए वाले के लिए, ऑडियंस के लिए तो वो चीपर ही है, कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा। बहुत से लोग आप लोग सलाह देते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसे करिए,
ऐसे करने से आपको ये बेनिफिट हो, तो इसलिए इसको चीपर कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड। ये बहुत ही सुरक्षित रूप से और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मीडियम्स है। कैन हैव पावरफुल इफेक्ट ऑन द, जो लिसनर्स को, सुनने वाले को बहुत ही पावरफुल जो इफेक्ट डालता है, बहुत अधिक शक्तिशाली प्रभाव को छोड़ता है उस ऊपर, क्योंकि उनकी समझ में को समझाने के लिए बहुत ही पावरफुल इफेक्ट हो जाता है। और इसके लिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए उसको कम्युनिकेट अच्छी तरह से करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आपका है डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, जितने भी कोई भी टॉपिक्स हो या उसके एडवांस या अच्छे गुण भी होते हैं, तो निश्चित उसमें कुछ ना कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कुछ परेशानियाँ भी आती हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जिससे जो वर्बल कम्युनिकेशन वो इफ़ेक्टिव होता है। हाउएवर देयर आर द सम डिसएडवांटेज टू दैट वी सी विद वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत से ऐसे डिसएडवांटेज भी हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन को देखने मिलते हैं। नंबर 1 है द लिंगुअल्स एंड कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ द स्पीकर्स, क्योंकि स्पीकर्स पर उसके लिंगुअल्स और कल्चरल डिफरेंसेस बेस पर भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इसको इफेक्टिव बना देती है वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कोई भी टॉपिक्स है, किसी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर लिंगुअल्स और कल्चर्स भी, हमारी संस्कृत पे भी इफेक्ट होता है कि सामने वाला हमारी संस्कृत को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। कभी कभी आपने बहुत सारी चीज़ होगी कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको सामने लोग अंडरस्टैंड कराने के लिए हमें सेम लिंगुअल्स व्यक्ति होने चाहिए, तो उनको समझाने में ज़्यादा सहूलियत होती है कि हम उसको एक फ्लुएंटी में उसको समझा सकें। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ें भी बहुत ही इफ़ेक्ट हो जाती हैं, जो हमारे लिए डिसएडवांटेज का कारण बनती है। उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न रहता है। तो ये भी चीज़ें वो इस कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर देती है उस टाइम में, क्योंकि बहुत सी लिख कर तो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन बोलने में, उसको समझाने में थोड़ा सा वो लगता है, झिझक एक तरह से होती है, थोड़ा एजिटेशन होता है। इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटीज़, इसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। क्यों नहीं लीगल? आप भी जानते हैं, आपसे हम लोग डिस्कस करते हैं तो आपसे कहते हैं रिटन में दो, क्योंकि बाद में दूसरा व्यक्ति ये भी कह सकता है हमने तो ये बात कहा नहीं था हमने। तो वहाँ कम्युनिकेशन, इसलिए उस व्यू से ये डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ये हैज़ नो लीगल वैलिडिटी, इसलिए इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। रिटन होगा, आपके सिग्नेचर्स होंगे, कन्फर्म होगा। अभी प्रेजेंट टाइम कुछ ऐसी कंडीशन थी, आप लोगों से बोला गया था कि आप ये एप्लीकेशन साइन करा के वहाँ सबमिट कर दो ऑफिस में, तो आपकी जो भी आपको रिलीफ्स वहाँ से मिले वो सारे रिलीफ्स आपको दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लेंदी मैसेज। और ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, ये वर्बल कम्युनिकेशन लेंदी मैसेज के लिए, एक लंबे चौड़े भाषण के लिए, मैसेज के लिए सूटेबल नहीं है। उसमें समय लगता है, और जब ऐसा होता है तो सामने वाला जो लिसनर्स होते हैं या ऑडियंस होते हैं, उनको बोरियत लगती है। बोरिंग बोलते, बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है, बोरिंग टॉपिक्स है, क्योंकि समय जब बढ़ जाता है इसलिए उसको उस कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उनका लास्ट, इफ़ वी यूज़ कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इट मे बी द डिफ़िकल्ट टू द कॉम्प्रेंड। क्योंकि यदि हम कन्फ्यूजन या कॉम्प्लिकेटेड वर्डों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही जो सामने वाला है उसको समझने में कठिनाई होती है। तो हमें जब ये कंडीशन होती है, इसीलिए डिसएडवांटेज में हो जाता है। इस कंडीशन में होता है, अगर हम प्रॉपर थे तो आपका एडवांटेज रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन, कुछ वर्ड हम यूज़ कर जाते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, कन्फ्यूज कर समझ में नहीं आता उसका मतलब क्या होगा, क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे लिए, तो वो उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं। आज हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कई टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रकाश डालेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।